Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. वॉइस ऑफ पानीपत ने पिछले महीने यह आशंका जताई थी कि रोहिता रेवड़ी की टिकट कट सकती है। वॉइस ऑफ पानीपत की खबर पर मोहर लगी और रोहिता रेवड़ी की टिकट कट गई। मेरे साथ प्रमोद विज हैं, बीजेपी ने इनके ऊपर टिकट का दाव खेला है। विश आप उम्मीद थी कि टिकट मिल जाएगी? कुलन जी, टिकट किसी को भी मिल सकती थी, सभी हकदार थे। ये तो पार्टी ने निर्णय लेना है कि टिकट किसको देंगे, और पार्टी जब निर्णय लेती है उत्तम निर्णय होता है और सबको मान्य भी होता है। मैं टिकट का दावेदार था और लोग भी थे और मेरे साथी हैं सारे के सारे। मैं अभी पहले भी आपको कई बार अपने इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि कार्यकर्ता जो चुनावी राजनीति में आना चाहता है उसका ये हक है टिकट के लिए अपने आप को एक्सप्रेस करना। निर्णय जो है वो हमारे प्रदेश के हमारे जो नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, हमारे अध्यक्ष सुभाष बराला जी हैं, साथ में संगठन मंत्री जी सुरेश भट्ट जी हैं, हमारे प्रभारी माननीय डॉक्टर अनिल जैन जी हैं, और साथ में हमारे इस बार चुनाव प्रभारी माननीय नरेंद्र तोमर जी, भूपेंद्र जी थे। जो निर्णय उन्होंने लिया सब ने एक्सेप्ट किया है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पार्टी ने मेरे ऊपर ये विश्वास रखा है और मैं उनके जो विश्वास पे है पूरा उतरूँगा और अपने मन से, जैसा कि पहले भी मैंने कहा है कि पानीपत के लिए तन समर्पित, मन समर्पित, ये जीवन समर्पित पानीपत के लिए, इसी भावना के साथ काम करूँगा। कहीं ना कहीं विधायिका जी नाराज लग रही हैं, कल शक्ति प्रदर्शन भी किया, तो उनके मनाने के लिए जाएंगे? क्योंकि आपने भी इलेक्शन में बड़ी मदद की थी उनकी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं था उनका। अब तक कार्यकर्ता जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उनकी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के साथ, किसी और भी कार्यकर्ताओं के साथ निष्ठा जुड़ी होती है, लेकिन उनकी निष्ठा पार्टी के प्रति डेफिनेटली है। वहाँ कितने भी लोग हों, कितने भी लोग थे, लेकिन उनकी निष्ठा पार्टी के प्रति तो निश्चित तौर पे थी। और आज जब टिकट का ऐलान हो गया तो सब सामान्य स्थिति है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। रोहिता जी भी सामान्य है, ऐसा कुछ नहीं है। रोहिता जी हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, आज वो हमारे साथ है। हमारी बहुत प्रमुख कार्यकर्ता है वो, पूर्व में वो आप कहिए कि यहाँ पे एमएलए हैं हमारी, और उनको वही मान सम्मान है पार्टी में जो बाकी सब कार्यकर्ताओं को, उनसे बढ़ के कोई कमी नहीं है। सुरेंद्र जी हैं, सब मिल के साथ चलेंगे। कांग्रेस ने संजय अग्रवाल पर अपना दाव खेला है, कितना मजबूत मानते हैं उनको? पहले तो कांग्रेस को मजबूत करें। कल कांग्रेस का तमाशा आपने देखा होगा दिल्ली में, जो अशोक तंवर ने खेला, धरने देना। ये कहाँ का नियम है कि जो प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में रह चुके हों वो धरने पे बैठेंगे? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, उस पार्टी में कुछ नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है इस टाइम, कोई मन नहीं बना रखा किसी ने, और लोगों का विश्वास भी नहीं है उसमें। भारतीय जनता पार्टी में लोगों का विश्वास है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 90 की 90 विधानसभा में विकास किया है, सबके साथ लेके चले हैं, चाहे हमारे वहाँ विधायक थे चाहे नहीं थे। और अब 90 की 90 विधानसभा के लोगों का विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और एक बात और मैं कहूँ, 75 पार का नारा 75 पार का है, 75 का नहीं है। ये 80 या 85 होगा, आने वाला समय बताएगा। निश्चित तौर पे बहुत बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अग्रसर है। वे सब इन 5 सालों में भ्रष्टाचार का बड़ा बोलबाला रहा है। निगम के ऊपर आपने देखा, खुद आप फील्ड में भी गए हैं, कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, नेताओं के ऊपर लगे हैं, अधिकारियों के ऊपर लगे हैं। उम्मीद करें ये धब्बा जो है पानीपत से हटेगा? डेफिनेटली। देखिए, अधिकारियों को स्ट्रीमलाइन तो करना ही पड़ेगा और उसके लिए ना आपको सिस्टम्स क्रिएट करने पड़ेंगे। इंडिविजुअल तो कोशिश करता है, करप्शन करने की करता है, लेकिन अगर सिस्टम परफेक्ट होगा, सिस्टम में कोई लोचा नहीं होगा तो सब पकड़े जाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। मैं निश्चित तौर पे एक बात और मानता हूँ कि विधायक, मेयर, पार्षद और सबसे ऊपर हमारे सांसद महोदय मिल के काम करेंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इसके बाद एक कार्यकर्ता को संसद की टिकट दी गई, संजय भाटिया जी को, और वही विश्वास लोगों का था और उन्होंने निष्ठा के साथ संजय जी को इतने भारी बहुमत से जिताया। ये एक सब कार्यकर्ता के लिए एक एग्जाम्पल है कि एक ऐसा कार्यकर्ता जिसने 5, 10 साल, 15 साल फिर महामंत्री बने और निष्ठा के साथ काम किया, टिकट मिली या नहीं मिली, फिर भी अग्रसर होते रहे, काम करते रहे, और अंत में पार्टी सोचती है, हर कार्यकर्ता का पार्टी सोचती है। मैं आपको बता रहा हूँ, निश्चित तौर पे सिस्टम बिल्टअप करने में संजय जी बहुत इसमें सहयोग करेंगे क्योंकि संजय जी उसी विचारधारा के हैं। करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। पार्टी अगर मौका दे दिया पार्टी और जनता मुझे विधायक बनाती है तो निश्चित तौर पे करप्शन को ख़त्म करेंगे। मेयर है हमारी, भूपेंद्र सिंह जी एक्स मेयर है, ईमानदार छवि है। हम लोग मिल के इसके ऊपर काम करेंगे और इस चीज़ को ठीक करेंगे।
जनता आपको मौका देती है, विधानसभा भेजती है, विज साहब ने क्या ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रखी है कि पानीपत के लिए विज साहब ने ये काम करना? पानीपत में तो बहुत विकास अभी होने हैं, हो भी बहुत चुके। 5 साल में मनोहर लाल जी ने पैसे की कोई कमी नहीं रखी, बहुत सारे विकास हुए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपके सामने जो फ्लाईओवर के नीचे जो पार्किंग स्पेस बनाया गया, एक एग्जाम्पल है। साफ़ सुथरी जगह शहर की ज़रूरत थी। इस शहर में ट्रैफिक की अभी बहुत बड़ी समस्या है, उससे तो निदान पाना ही पड़ेगा। उसका क्या सलूशन है अभी एकदम से नहीं कह सकते, उसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी पड़ेगी। हम लोग छोटे छोटे काम करके उस समस्या को नहीं सुलझा पाएंगे। इसके साथ ही समस्या जो है पोल्यूशन की बहुत है इस शहर में। और माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जल संरक्षण की बात की है। पानीपत में इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, डाई हाउस भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, उद्योग है, रोजगार मिला हुआ है। इसका कोई निदान करना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिससे उद्योग भी अच्छी तरह चले, रोजगार भी अच्छी तरह चले और जल संरक्षण की बात भी हम पूर्ण तरह से कर सकें। इसके साथ ही एक शहर के अंदर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम एक होने वाला है, वो है कहीं ना कहीं स्लॉटर हाउस होना चाहिए। ये गली मोहल्ले में जगह जगह पे मटन मीट की दुकानें, चिकन की दुकानें हैं, और मैंने देखा है सड़क के किनारे दुकानें हैं। बच्चे वहाँ से निकलते हैं बहुत छोटे, उनके मन पे क्या प्रभाव पड़ता होगा। तो इसकी भी कोई ना कोई योजना बनानी पड़ेगी। और एक योजना खास करके बच्चियों के लिए, अब स्कूलों तक तो एजुकेशन सबकी फ्री है, कॉलेज में और हायर एजुकेशन में भी ऐसी बीसी में पूरी सुविधा है, उनको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। लेकिन आम जन साधारण में कई बार बहुत गरीब बच्चे होते हैं, बहुत लायक बच्चे होते हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, या विधवाओं के बच्चे हैं, इनकी बच्चों की एजुकेशन के लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी। और मैंने संजय भाटिया जी से इस बारे में डिटेल बात की, हम एक दिन बैठे थे और उस पर डेफिनेटली जब जनता मौका देगी उसका खुलासा करेंगे और डेफिनेटली उनके लिए कुछ किया जाएगा। जीटी रोड पर ऑफिस किस लिए बनाया जा रहा है? बहुत बड़ा ऑफिस है, क्या क्या कार्य होंगे वहाँ पर? जीटी रोड का चुनावी कार्यालय अभी तो, लेकिन आने वाले समय में जब जनता का निर्णय आ जाएगा तो निश्चित तौर पे एक प्रॉपर कार्यालय होना चाहिए विधायक का, जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स और अलग अलग विभागों के संभालने वाले लोगों। अगर जनता आती है तो एक विधायक अगर सब काम खुद पकड़ के बैठेगा, इट विल नॉट वर्क, इट विल नेवर वर्क। हमें अलग अलग डिवीज़न करने चाहिए, निगम अलग कोई संभालेगा, वाटर सप्लाई को अलग संभालेगा, सीवरेज को अलग संभालेगा। इसी तरह ये लोगों को बहुत परेशानी होती है कई बार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर, उसकी प्रॉब्लम का निदान किया जाएगा। जितने पुलिस में प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को संपर्क करने में प्रॉब्लम होती है, तो इन सब चीज़ों के मेरा विज़न ये है कि हमारे को कम से कम 8 से 10 लोगों की एक बड़ी टीम, जिनको पे किया जाएगा, उनको पे हम अपनी पॉकेट से करेंगे उनको, ताकि लोग जब वहाँ आते हैं अपनी समस्या बताते हैं तो उनको बताने वाले के बाद उसको कोई सुलझाने वाला भी होना चाहिए। और इसमें मेरी ये कोशिश होगी कि मैं एक्स एम्प्लॉयज़ सरकार में जो रिटायर हो चुके हैं उन विभागों में, जिनको विभागों की जानकारी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, उनके साथ एक एक कार्यकर्ता को जोड़ा जाएगा ताकि समस्या का निदान करेगा। नामांकन कब बनने जा रहे हैं? नामांकन हम कल शुक्रवार को सुबह 9 बजे जीटी रोड कार्यालय से चलेंगे। मेरी सभी भारतीय जनता पार्टी के और सभी जन साधारण से, सभी शहर के प्रमुख संस्थाओं से, लोगों से निवेदन है कि कल सुबह 9 बजे जीटी रोड कार्यालय पहुंच के इस सभा में, वहां से हम जाएंगे सेक्रेटेरिएट में, इसमें शामिल हों और मेरी अपना आशीर्वाद दें। मैं ऐसी प्रार्थना सबसे करता हूँ। तो साहब पूरा विजन बता रहे हैं, लेकिन अब 21 तारीख का इंतजार रहेगा कि जनता का क्या रुख रहता है। वायसो पानीपत के पंचाल के साथ कुलवंत।